हरितालिका तीज प्रकृति और संस्कृति का एक ऐसा साझा उत्सव है जो नेपाल में और भारत में समान रूप से मनाया जाता है, जहां माँ बहन बेटियां उपवास करके अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। वहीं जैसे प्रकृति के अलग अलग रंग होते हैं, ऐसे ही वो अलग अलग प्रकार से नृत्य करती हुई अपनी सेहत को संवारते, अपने मन को प्रसन्नता देती हुई एक उत्सव मनाती हैं। और भारत में जो नेपाली भाषा भाषी भारतीय हैं, उनका ये सबसे बड़ा उत्सव है। दुर्भाग्य से सिक्किम को छोड़कर के बाकी प्रांतों में नेपाली भाषा को जो एक गौरव और नेपाली संस्कृति को जो गौरव मिलना चाहिए था, उससे हमारी जो नेपाली संस्कृति के प्रति एक जो श्रद्धा का उत्कर्ष का भाव होना चाहिए, वो कहीं तिरोहित सा हो रहा था। तो यह हमरो स्वाभिमान के माध्यम से जो भारत में बसने वाले नेपाली भाषा भाषी भारतीय हैं और जो संपूर्ण नेपाली संस्कृति है, उसको गौरव देने का यह अभियान हमने हमरो स्वाभिमान के माध्यम से शुरू किया। और हरतालिका तीज उसका हर वर्ष का एक बहुत बड़ा उत्सव है, जिसमें आज हम सब यहाँ पर सम्मिलित हैं। स्वामी जी, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के जो अभी फिलहाल राहुल गांधी हैं, वो तो ना तो सीनियर लीडर की सुनते हैं, वो अपने धुन में हैं। क्या कहेंगे आप? गुलाम नबी आजाद बहुत वर्षों के बाद आजाद हुए, उनकी आजादी के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक प्रश्न है बुजुर्गों की इज्जत का, घर हो, परिवार हो, संस्था हो, देश हो, बुजुर्गों का सम्मान होना ही चाहिए। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति करनी और जीवन में सफलता पानी है तो अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही पाई जाती है। तो गुलाम नबी आजाद जी का जो ये आह्वान है या संदेश है या जो उनकी पीड़ा है कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, तो मुझे लगता है इस सीख को सभी को सुन करके उसका आचरण करना ही चाहिए। भ्रष्टाचार पे प्रहार हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अलग अलग राज्यों में जहां तक भ्रष्टाचार पर प्रहार का प्रश्न है, कुछ लोगों को सीबीआई, ईडी और तमाम जो एजेंसियां हैं जब कार्रवाई करती हैं तब रास नहीं आता है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि कार्रवाई होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और आदरणीय मोदी जी ने भी कहा कि किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार को समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो यदि भ्रष्टाचार का प्रतिकार करेंगे तो एक अच्छा देश बनाने में निश्चित रूप से हमें आगे दिशा मिलेगी। जी, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था इंडो नेपाल का, बहुत बढ़िया प्रोग्राम ये हो रहा था। तो क्या आने वाले समय में ये माना जाए, आप नहीं तो बालकृष्ण महाराज नेपाल के अंदर कुछ राजनीतिक भारत में नहीं करी तो नेपाल में क्यों करेंगे भाई राजनीति? तो देखो, आप लोगों ने बहुत लंबी सोच लिया। देखो, ये हमरो स्वाभिमान एक सेतु है नेपाल और नेपाली संस्कृति और नेपाली भाषा और नेपाली जितने भी नेपाली संस्कृति के प्रतीक हैं, गोरखाली संस्कृति के जितने भी गौरव प्रतीक हैं, उनको सम्मान स्वाभिमान के साथ देखने का, उनको गौरव देने का, और नेपाल और नेपालियों के बीच में भी एक साझा संस्कृति का एक सेतु का काम हमरो स्वाभिमान कर रहा है।